हेलो गाइस, डिजाइन शो टीचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकूल कुमार। यहां पर आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं बताने वाला हूं ड्राइंग के बारे में। यस गाइस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कौन कौन सी ड्राइंग रिक्वायर्ड होती है। सो गाइस, यहां पर आपके लिए सैंपल भी लेकर आया हूं, कैसे ऑटो कैड में वो बनाना है वो सब बताएंगे। कौन कौन सी आपको प्लान्स चाहिए होती हैं, प्लान के सैंपल्स, कुछ रेफरेंस लिंक, वो सारा डाटा आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके मिलेगा। अगर आपको अपना जो बिल्डिंग है वो अपना अप्रूव करवाना है, अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अप्रूवल करवाना है, कैसे करवाना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मालूम पड़ेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो पार्ट 4 में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप जो सीखेंगे, यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में डिटेल में, सो टाइप्स ऑफ प्लान पूरा हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, यहाँ पर चलिए आज के कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। सो गाइस, 10,000 सब्सक्राइबर के बाद ये पहली वीडियो है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में यहाँ पर कि डिजाइन शो की फैमिली 10,000 की हो गई है। एंड गाइस, ये आपका इंडियन चैनल है। सो गाइस, यस, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि हम यहाँ पर और ज्यादा ग्रो करें और भी ज्यादा मोटिवेट होकर मैं वीडियोस को बना पाऊं। और गाइस, सच बताऊं, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप सबको पढ़ाने में। सो गाइस, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा, वो है टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में। आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर आपकी क्या क्या आ जाती है, तो जो भी आपके फ्लोर प्लान होते हैं, लोकेशन, साइट प्लान, जितने भी एलिवेशन होते हैं, सो कुल ले देकर जितना भी आपका डिटेलिंग का काम होता है गाइस, यस, आपको यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग वो ड्राइंग्स होती हैं जिनमें आपकी फुटिंग, फाउंडेशन, एक्सकावेशन और आपके बीम, कॉलम, इन सब की डिटेलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग वो ड्राइंग्स होती है जिसमें आपके जितने भी लाइट के फिक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट कहाँ पर लगनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपका एसी पॉइंट, स्विच बोर्ड, उसका हाइट कितना होना चाहिए, ये इस तरीके की अगर आप ड्राइंग चाहते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। एंड इनमें से कोई भी सर्विसेज चाहिए, यस गाइस, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट ड्राइंग आपकी आती है, दैट इज आपकी प्लम्बिंग ड्राइंग। अब प्लम्बिंग ड्राइंग की क्या नीड होती है? सो देखिए गाइस, यहाँ पर अगर आपका कोई भी स्पेस है तो उसमें फाउल स्मेल ना बने, कोई भी ऐसे स्मेल क्रिएट ना हो, तो अगर आप यहाँ पर सही तरीके से काम करवाना चाहते हैं, सो एक प्लम्बिंग ड्राइंग होना चाहिए, जिसमें आपको जितने भी पाइप की विड्थ कितनी चाहिए, पाइप का डाया कितना चाहिए, ठीक है, जहां पर आपका इंस्पेक्शन चैम्बर होगा उसकी पूरी डिटेल्स, तो ये सारी डिटेल्स जो होती है वो प्लम्बिंग ड्राइंग के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फायर फाइटिंग ड्राइंग एंड एचवीएसी। एचवीएसी बोले तो जो आपका एसी डक्ट होता है, ये वो होते हैं, और फायर फाइटिंग जो आपकी स्प्रिंकलर्स वगैरह होती है वो होती है। सो इनके बारे में भी हम पार्ट वाइज जानेंगे। सो ये आप देख रहे हो पार्ट 1, जिसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में आर्किटेक्चरल ड्राइंग के ऊपर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे। प्लस यहाँ पर अगर आपको अपना प्लान अप्रूवल करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो वो आपको पार्ट नंबर 4 में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला यहाँ पर जो आपके पास ड्राइंग आता है आर्किटेक्चरल के अंदर, दैट इज साइट प्लान। अब ये साइट प्लान क्या होता है, तो जितने भी आपका जो पर्टिकुलर प्लॉट है उसके नियर बाय जितने भी आपकी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि आपका वाटर लाइन हो गया, सीवर लाइन हो गया, जितने भी आपके अगर गार्डन है तो टेम्पल है, तो और ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड डाटा है। अगर आप अपना प्लान अप्रूवल करवाने जाते हो तो वहां पर आपको ये लोकेशन ड्राइंग्स देनी ही पड़ती है। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जो ड्राइंग आपको देखने को मिल रही है, ये ड्राइंग बेसिकली क्लाइंट को समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बट इससे आपका ड्राइंग वेरीफाइड नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपको वेरीफाई करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अप्रूवल पर्पस के लिए ऑटो कैड फाइल होना जरूरी है। सो यहाँ पर डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप किसी भी आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करके वो बनवा सकते हैं। गाइस, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो पर्टिकुलर रोड है वो दिख रहा है आपको, दोनों साइड पर अगर आपका है तो वो दिखाएंगे डिटेल में। उसके बाद आपकी जो ऑनरशिप, यानी जहां पर आपका प्लॉट है जिस ऑनर का, वो आप यहाँ पर दिखाएंगे, और उसी को फिर जूम करके साइड प्लान आपको बनाना होगा, जिसमें आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अगर है, वहां पर अगर कोई वैकेंट प्लॉट है। जो हमारी नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं अप्रूवल पर्पस के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जैसे कि जितने भी बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है आपके, सो गवर्नमेंट आपको जो है खुद से साइट लोकेशन का मैप देती है,
और वहां पर आपको ऑटोकैड का फाइल नहीं चलता है, वहां पर साइट प्लान के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ड्राइंग्स आपको देनी पड़ती है। सो गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये लोकेशन शो कर रहा है एंड ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है ये दिल्ली का है। एक पर्टिकुलर रजौरी गार्डन ये एरिया है, आप जैसे इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर पूरा ऐसा शो कर रखा है कि आपका बैंक के साइड पर है, आपका मेट्रो लाइन कहां पर है, मंदिर के साइड पर है, राइट। तो जितने भी डिटेल्स होते हैं, और ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है कि यहाँ पर आपका जो आप प्लॉट बनाने की सोच रहे हो वो कोई ऐसे एमसीडी के लोकेशन पर तो नहीं है जो अनऑथराइज्ड हो। सो इसलिए यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ऐसा शो करना पड़ता है आपको साइट लोकेशन। और यहाँ पर ये जो साइट लोकेशन है बहुत ही ज्यादा डेवलप है गाइस। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं दिल्ली का एक एक एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। सो यहाँ पर गाइस नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज फ्लोर प्लान। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फ्लोर प्लान। अब ये फ्लोर प्लान क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी आपका लेआउट होता है घर का, उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, विंडो कितना साइज होना चाहिए, कितने ऊंचाई पर यानी कितने हाइट पर होना चाहिए, डोर्स का साइज आपका क्या होना चाहिए, स्टेयर्स की पूरी डिटेल की वहां पर आपका लैंडिंग राइजर, ठीक है, ट्रेड उसका साइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक कैलकुलेशन, ठीक है, जिससे आपको बाद में इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो इसलिए ये जो आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग का एक पार्ट है दैट इज फ्लोर प्लान, हम इसलिए निकालते हैं जिसमें आपके पूरे जितने भी आपके फिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, फिक्सचर्स मतलब जो भी आपके बाथरूम के अंदर लगने हैं, वहां पर टैप वगैरह उसकी पूरी पोजीशन, ठीक है, वहां पर टॉयलेट शीट किधर लगना है, किचन कैबिनेट्स के अंदर जो आपका पूरा डिटेल, ठीक है, तो पूरे फ्लोर प्लान के अंदर हम सब कुछ शो कर सकते हैं। और पर्टिकुलर यस गाइस आर्किटेक्ट आप खासकर ध्यान रखें कि यहाँ पर स्केल के अंदर उस पर्टिकुलर शीट को निकाले, जिससे कि अगर आप कोई भी ऐसा डायमेंशन भूल जा रहे हैं, वैसे तो कोशिश ये करना कि जो पर्टिकुलर आप डायमेंशन देना चाहते हो वो अच्छे से दें, बट अगर आप भूल रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्केल फैक्टर हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्टर को उस पर्टिकुलर शीट को समझने में, वो नॉर्मल स्केल से भी उसको मेजर कर पाएगा। उसके बाद इसके अंदर जितने भी आपके आउटडोर एरिया होते हैं, जो भी आपका गार्डन स्पेस है, वो भी हमारा फ्लोर प्लान के अंदर कवर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कहां पर आपका फर्नीचर आना है, कहने का मतलब अगर आपका बेडरूम है तो वहां पर बेड के साइड पर लगना चाहिए, कौन सा बेड है, अगर चिल्ड्रन रूम है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर छोटा बेड लगना है, किंग साइज है, क्वीन साइज है। सो ये आपका जो भी कवर अप होता है ये सारा फ्लोर प्लान के अंदर कवर होता है। अब यहाँ पर आपके सामने मैं दिखाता हूं आपको कि फ्लोर प्लान दिखते किस तरीके के हैं। यहाँ पर क्लाइंट पर्पस के लिए ये है जो सबसे इजी मेथड है समझने के लिए। अगर ये भी सर्विस चाहते हैं तो हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं जो भी आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। सो गाइस यहाँ पर ये पर्टिकुलर फ्लोर प्लान आप जो देख सकते हैं समझने में काफी इजी होता है। ये आपका जो है 3D इंटरफेस को जोड़ करके हम लोग शेडो वगैरह सब डालते हैं जिससे कि क्लाइंट को समझने में आसानी होती है, राइट। उसके बाद अगर आप अप्रूवल पर्पज से देना चाहते हैं तो आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है दैट इज बिल्डिंग बायलॉज। हर स्टेट का अलग एक बिल्डिंग बायलॉज है जिसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेस को डिजाइन करना होता है और ये फॉर्मेट आपको म्युनिसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर देना होता है, तब जाके आपकी वो पर्टिकुलर साइट जो है वो अप्रूव हो पाती है। लेकिन उसके लिए बिल्डिंग बायलॉज आपको फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ अप्रूवल के लिए ड्राइंग इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आ जाता है वर्किंग प्लान। अब ये वर्किंग प्लान क्या होता है गाइस? सो ये वर्किंग ड्राइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये सारी ड्राइंग दे रहे हो, ठीक है, सो वो यहाँ पर जो ड्राइंग के अंदर गिवन होगा उसको वो एज इट इज उतारेगा और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर आप जितनी भी ड्राइंग्स दो वो काफी नीटली अरेंज हो, काफी सिमेट्रिकल नंबर में लगी हो। कहने का मतलब है एकदम से ऐसा तो नहीं है कि आप ड्राइंग उसको फर्नीचर ड्राइंग दे दोगे, राइट। सो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारी ड्राइंग्स होनी चाहिए कि अभी वॉल डिटेल्स की बारी है, अभी यहाँ पर लिंटल की बारी है, राइट। सो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करनी होगी और टाइम टू टाइम आपको कॉन्ट्रैक्टर को देनी होगी सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसको नीड होती है, राइट। तो यहाँ पर यह वर्किंग ड्राइंग में क्या हेल्प करता है, अभी आपको मैं काफी सारे रिलेवेंट डाटा दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइट लेआउट है और उसके बाद यहाँ पर देखिए फाउंडेशन लेआउट, जिससे कि वो पूरी आपकी नींव को मजबूत बना सके, जिसके ऊपर आपका कॉलम एंड बीम और जो भी आपका पूरा बिल्डिंग है वो रेस्ट करेगा, राइट। उसके बाद आपका एक्सकावेशन, कहने का मतलब आपके जो सॉइल है वो कितना एक्सकावेट करना है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स के लिए आपके कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर एक्सकावेशन ड्राइंग चाहिए होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका जो ब्रिक वर्क है कि 5 इंचेस की वॉल आनी है, 9 इंचेस की आनी है, राइट। सो वो सारे के सारे आपके डिटेल्स इसमें गिवन होने चाहिए, कितना गैप होना चाहिए आपका एक वॉल से दूसरे वॉल के अंदर, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर ब्रिक वर्क लेआउट के अंदर गिवन होने चाहिए।
गाइस यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करते रहना अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फ्लोर का लेवल। आप जैसा देख सकते हैं आपके राइट साइड में यहाँ पर कितने जितने भी फ्लोर है वो सारे यहाँ पर मेंशन है, उसके पर्टिकुलर आपके एक हाइट गिवन है, उसके बाद आपका पैरापेट यानी कि जो आपके छत वाली वॉल होती है उसके बारे में पूरी डिटेल देनी होगी आपको। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल कवर अप करना पड़ेगा। फ्लोर प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड आपका फिर टेरेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे फ्लोर्स बनाने होंगे। डोर्स विंडो शेड्यूल आप इस तरीके के यहाँ पर बना सकते हैं, देख सकते हैं आपके सामने टोटल उसमें हाइट गिवन है, वो उसका पर्टिकुलर साइज गिवन है, राइट। तो इस तरीके से आपको डिटेल बनाना होगा, मार्किंग भी करनी होगी आपके प्लान पर कि वो पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, जैसे D1, D2, D3, राइट। तो इस तरीके के टाइप्स ऑफ डोर और उसके मार्किंग आपको करनी होती है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं स्टेयरकेस की डिटेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है इसको बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है अप्रूवल के पर्पज से भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और आपका सेकंड फ्लोर, इनका पूरा डिटेल। यहाँ पर आपका विड्थ, ट्रेड, राइजर, लैंडिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है इन सारे ड्राइंग के अंदर। उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड का आपका हाइट कितना होना चाहिए, मतलब कितने हाइट पर होना चाहिए। ट्यूबलाइट है तो आप उसका कितने हाइट पर दे रहे हैं। ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, गीजर हो गया, उसका पर्टिकुलर हाइट। उसी तरीके से आप यहाँ पर अपने ड्राइंग के अंदर भी इसको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको एक लीजेंड बनाना पड़ता है जिससे कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको समझने में इजी रहे कि वो पर्टिकुलर आइकन कह क्या रहा है, राइट। और यहाँ पर ये सारी ड्राइंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस। हम एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए सब कुछ बनाते हैं ताकि कुछ भी साइट पर या फिर फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक हो ना पाए, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है आपकी प्लम्बिंग ड्राइंग, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सारे ड्राइंग्स को भी दिखाऊंगा। सो गाइस अगर आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आपके सामने ये ड्राइंग है एंड इसके अंदर पूरा आपके पास ये टॉयलेट है तो उसके अंदर पाइप का साइज, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको 6 इंचेस डाया पाइप है। तो इस तरीके से पूरे डिटेल्स हम लोग देते हैं ताकि यहाँ पर आपके इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एलिवेशन, यस, अप्रूवल पर्पस के लिए एलिवेशन भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर। सो एलिवेशन कुछ इस तरीके से आपको 2D में देखने को मिलता है, यहाँ पर 3D में भी आप इसको दिखा सकते हैं एलिवेशन को। सो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेक्शन ड्राइंग। अब ये जो सेक्शन ड्राइंग आप देख रहे हैं, सो सेक्शन ड्राइंग क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो स्लाइस में कटिंग होती है, हम प्लान के ऊपर ये सब मार्क करते हैं कि कहां से कटिंग कर रहे हैं और कटिंग कहां से करनी है, तो जहां से भी आपकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल कवर हो पाए। जो आप अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर देना चाहते हैं तो वहां पर आपको 2 ड्राइंग मांगते हैं मिनिमम, दैट इज एक स्टेयरकेस का सेक्शन मांगते हैं और उसके बाद एक टॉयलेट से सेक्शन मांगते हैं। सो वहां पर सबसे ज्यादा डिटेल कवर अप हो पाती है। और यहाँ पर एक और इसका मकसद होता है, अगर आप 2D के अंदर अपने पूरे मटेरियल के बारे में चाहते हैं कि वहां पर कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर सेक्शन प्लान उस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत ही पुराना टेक्निक हो गया, आजकल इंटीरियर का जमाना है, पूरा वो इंटीरियर ही बनवा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर एक हाइट दिखाना चाहते हो हर एक चीज का, तो वहां पर भी सेक्शन का रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके की ड्राइंग्स आपकी सेक्शन ड्राइंग होती है। जैसा कि आपने यहाँ पर स्टेयरकेस का एक सेक्शन देखा जो अप्रूवल के लिए नीड होती है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि आपका एक पॉर्च की पूरी डिटेल है, उसका सेक्शन कटिंग कर रखा है और इसकी ये मार्किंग है। आप यहाँ पर जैसे डी और डी देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा सेक्शन एक डी, और उसके बाद यहाँ से ऐसा कटिंग करने के बाद किस तरीके का दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये 3 पाइप दिख रही हैं, तो यहाँ पर ऐसा मार्क करना पड़ता है SS पाइप्स, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत एक बड़ा कोलकाता का ऑडिटोरियम है जो बन रहा है अभी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका सेक्शन प्लान का मार्किंग कर रखा है, उसके बाद सेम इसका कटिंग। तो इससे आपको आइडिया मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ऐसा शेप किस तरीके का है, राइट। तो यहाँ पर हर तरीके की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखानी पड़ती है सेक्शन ड्राइंग के अंदर। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेशन ड्राइंग। अब ये एलिवेशन ड्राइंग क्या होता है, जो भाई आपका एक्सटीरियर का सरफेस होता है। जब आप किसी भी रास्ते से क्रॉस कर रहे होते हो और किसी का भी एक मकान देखते हो और कहते हो यार वाओ,
सो गाइज यस, यहाँ पर अगर आप कुछ वैसा बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एलिवेशन ड्राइंग नीड होगी। सो गाइज आजकल है 3D का जमाना और आप ये काम एक आर्किटेक्ट से करवाना। सो गाइज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पर क्योंकि वो अपने 5 साल अपने पूरे इन्वेस्ट करता है आर्किटेक्चरल एस्थेटिक के साथ, जिससे वो आपका एक व्यू बहुत ही सुंदर निकाल सकता है गाइज। सो यहाँ पर वो पर्टिकुलर ड्राइंग आपको अप्रूवल के लिए भी नीड होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक डोर्स विंडो उसका हाइट मेंशन करते हैं, टोटल बिल्डिंग का आपका हाइट मेंशन करते हैं, जिससे कि आपका पूरा अप्रूवल इजीली हो पाता है। सो एलिवेशन ड्राइंग बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर अप्रूवल पर्पस के लिए आपको 2D एलिवेशन देना पड़ता है, वो दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर 3D एलिवेशन की भी सर्विस चाहते हैं तो वो भी हम बहुत ही कमाल का निकालते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हो मेरा काम। सो गाइस यस, यहाँ पर आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ गाइस यहाँ पर आर्किटेक्चर के पॉइंट्स जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाई जाती हैं और दिखने में किस तरीके के दिखती हैं। सो बनी रहिए हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, धमाल कमाल सब मचा दे। सो गाइस चलिए आज की वीडियो में इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।